पृथ्वी के मौसम प्रेडिक्शन की मेथोडोलॉजीज के बारे में यह पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट में यह कवर किया था कि कैसे मौजूदा कोई भी वेदर प्रेडिक्शन मेथोडोलॉजी सही से अधिक गलत प्रेडिक्शंस करती है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखने के लिए आई बटन को क्लिक करें। सूर्य के ऑर्बिट में गुरु ग्रह की स्थिति सूर्य की आंतरिक प्रोसेस और कलाओं को गहराई तक प्रभावित करती है। गुरु और शनि ग्रहों के ऑर्बिटल मूवमेंट से बनने वाले कॉम्बिनेशंस सूर्य की कोर को इसके बाकी के मास से डिसलोकेट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका साइज, आकार व मास परिवर्तित होकर रेडिएशन जोन की बेस को डिफॉर्म कर देते हैं। इसके कारण कोर में निरंतर जारी रहने वाले परिवर्तन होते हैं, जिनका स्केल व दिशा भी लगातार बदलते रहते हैं। इस सब का अल्टीमेट इफेक्ट यह होता है कि सूर्य की कोर सूर्य की स्पिन के विपरीत दिशा में रोटेट करती है, और वह भी एक्सेंट्रिक व परिवर्तनशील रेडियस के साथ। इसके परिणाम स्वरूप रेडिएशन जोन के बेस में गतिमान प्लाज्मा का बहाव होता रहता है, जो अंततः इरिडेंस, सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स आदि का कारण बनता है। यह सभी प्रक्रियाएं लगभग 11 साल का साइकिल ऑब्जर्व करती हैं। गुरु सूर्य के बीच ग्रेविटी पृथ्वी सूर्य से 12 गुना अधिक होती है, जो सूर्य की कोर व इसके डिसलोकेशन को सर्वाधिक प्रभावित करती है। वास्तव में गुरु सूर्य की परस्पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बैरी सेंटर सूर्य की सतह से इसकी रेडियस से 7% दूर स्थित है। कदाचित आपको यह जानकर विस्मय हो कि न सिर्फ गुरु सूर्य को अपितु सूर्य भी गुरु को ऑर्बिट करता है। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम स्वयं गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जो कि कल्पना के परे अनगिनत और अपने सूर्य से लाखों गुना बड़े तारों का बना है, को ऑर्बिट करता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के रेफरेंस से हर एक ग्रह की स्थिति, उसके बैकग्राउंड में स्थित स्टार कॉन्स्टलेशंस की संरचना भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस पैदा करते हैं, जिनका पश्चिमी कॉस्मोलॉजी को किंचित भी अनुमान नहीं है। यह एक प्रकार का मिथ है कि सूर्य ही ग्रहों की ऑर्बिटल एक्सेस का फोकल पॉइंट है, जबकि सूर्य की पोजीशन गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रहों के मूवमेंट कॉम्बिनेशन से बदलती रहती है। सूर्य स्वयं भी गुरु के साथ अपनी सतह से बाहर 97,000 किलोमीटर डाया की एक ऑर्बिट पर गतिमान है। पृथ्वी के मौसम के नजरिए से देखा जाए तो हीट सोर्स यानी कि सूर्य से इसकी दूरी, जो कि पेरिहेलियन और अपहेलियन पर लगभग 50 लाख किलोमीटर कम या अधिक हो जाती है, भी लगभग और 2 लाख किलोमीटर तक वेरी कर सकती है, और इससे भी अधिक हो सकती है अगर पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ में गुरु, शनि ग्रहों इत्यादि के ग्रेविटेशन से होने वाले इर्रेगुलर प्रभावों को भी सम्मिलित किया जाता। पश्चिमी विज्ञान और कॉस्मोलॉजी अर्थ की ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट और समय पर सूर्य पृथ्वी की दूरी को एक परम सत्य के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। वे यह गणना पृथ्वी की ऑर्बिट को स्थायी व कभी ना बदलने वाली हाइपोथेसिस के आधार पर करते हैं, जो कि वास्तव में एक भ्रांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने भूतकाल में 1-2 मौकों पर पैरेलैक्स व ट्रांजिट मेथड के आधार पर डिड्यूस्ड पृथ्वी सूर्य की दूरी को चिरकाल तक के लिए स्थायी मानकर पूरी अर्थ ऑर्बिट की दूरियां घोषित करी हुई हैं, जो सर्वथा गलत है। उनके द्वारा नापी गई दूरी सिर्फ उस समय के अनुसार सही होने से अधिक कुछ भी नहीं है। इन एस्टिमेशंस को निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। कॉस्मिक पर्टर्बेशंस और मुख्यतया गुरु और शनि ग्रहों के ऑर्बिटल मोशंस, जो पृथ्वी को उसके ऑर्बिटल पाथ से डेविएट कर सूर्य से उसकी दूरी और सूर्य पृथ्वी की परस्पर ग्रेविटी को बदल देते हैं, का ध्यान ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार पृथ्वी के निकट चंद्रमा और गुरु की गति द्वारा उत्पन्न प्रभावों को भी कंसीडर नहीं किया गया है। स्वयं सूर्य का वॉबल, गुरु के साथ परस्पर ऑर्बिटल मोशन और कोर का काउंटर रोटेशन गणना में शामिल नहीं है। अब तक चर्चा में लाया गया हर एक प्रभाव पृथ्वी की ऑर्बिट को कुछ हद तक इर्रेगुलर बना देता है और सूर्य पृथ्वी की दूरी व एंगुलर प्लेसमेंट को प्रभावी तौर पर बदल देता है, जिससे सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले विकिरण और ऊष्मा की मात्रा भी बदलती रहती है और मौसम व जलवायु को परिवर्तित कर देती है। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई में ऐसा होता है? यदि हाँ, तो फिर पृथ्वी के ऑर्बिटल पीरियड यानी कि सोलर ईयर अपने स्टैंडर्ड 365.25 दिनों से कम या अधिक क्यों नहीं होता? रिलेटिविटी उसका उत्तर देती है। हमारी घड़ियां पृथ्वी पर ही मौजूद हैं और इनकी टिकिंग का रेट भी बदलती दूरियों व ग्रेविटी एक्सपीरियंस के साथ बदलता रहता है। सूर्य और गुरु का परस्पर ऑर्बिटल मोशन और गैलेक्टिक व कॉस्मिक पर्टर्बेशंस भी ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट करते हैं, जो कि केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस की वर्किंग से कंपनसेट हो जाते हैं।
इनके अनुसार प्रथमतया प्लैनेटरी ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं जिनके केंद्र में सूर्य है। दूसरा, सूर्य से प्लैनेट तक का रेडियस वेक्टर समय के अनुपात में बराबर एरिया कवर करता है। तीसरा, रिवॉल्यूशन पीरियड का स्क्वायर और एलिप्स सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब सभी प्लैनेट्स के लिए सेम ही रहता है। संक्षिप्त तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऑर्बिटिंग बॉडीज ऑर्बिटल पीरियड को फिक्स रखने के लिए अपनी गति लगातार बदलते रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स के चलते पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। आज के समय का कोई भी ग्लोबल क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल पृथ्वी सूर्य की दूरी में होने वाले टाइम सेंसिटिव परिवर्तन को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। इस सब के ठीक विपरीत सनातन का एक प्रिसाइज एफेमेरिस या पंचांग कैलेंडर है जो मौसम का पूर्वानुमान, छोटे या बड़े कॉस्मिक पर्टर्बेशंस जिनमें जियोसेंट्रिक प्लैनेटरी मोशंस की मैट्रिक्स भी शामिल है को ध्यान में रखकर करता है, जिसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना इस वीडियो के स्कोप में संभव नहीं है। इच्छुक दर्शक गहराई से अध्ययन हेतु सनातन के एंशिएंट नॉलेज सिस्टम या इसका छोटा सा अंश मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।